अरे हाँ सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो किस मामले को लेकर बुलाई गई है? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। मेरे साथ में हमारी पार्टी के शिक्षा विंग के संयुक्त सचिव, प्रदेश संयुक्त सचिव सुकेश दीवान जी, हमारे लोकसभा के इंचार्ज सत्यनारायण यादव जी, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हरेंद्र शर्मा जी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी अब जो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, लोकसभा चुनाव में जिस मकसद से हम लोगों ने इंडिया अलायंस में हिस्सेदारी रखी, उसमें कामयाब हुए। एक निरंकुश सरकार पे अंकुश लगाने का जो मकसद था, उसमें 100% आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस अपने उद्देश्य में खरे उतरे, वो जीत हासिल की। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले अक्टूबर माह में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा संगठन जिस चुनाव को लेकर पिछले 2 साल से लगातार ज़मीन पे सक्रिय है, एक बड़ा संगठन बना के तैयार किया आम आदमी पार्टी ने। हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर काम करने की राजनीति को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर कल करनाल के अंदर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक की गई, कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी की अगुवाई में इस सम्मेलन में कल विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शंखनाद किया, आगाज किया। आज से हमारी पार्टी जमीन पर उतरकर सबसे पहले एक जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कल उस सभा से की गई है। इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर हर गांव में हरियाणा के आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और गांव में जनसंवाद कर कर जो गांव के स्थानीय मुद्दे हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब पे गांव के लोगों से विचार करके, जनता से विचार विमर्श करके उन मुद्दों को उठाएगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस लड़ाई को 2 साल से लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी, 2024 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाती आ रही है, पंजाब में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पछाड़कर आम आदमी पार्टी ने बनाई, हरियाणा के अंदर भी त्रस्त जनता जो लगातार कभी इनेलो के राज में, तो कभी कांग्रेस के राज में, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो जेजेपी के गठबंधन वाले राज में जिस तरह से परेशान हुई है, जिस तरह से आज हर वर्ग परेशान है, चाहे हमारे किसान भाई, चाहे हमारे व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे प्रदेश का एक एक वर्ग, हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार एक भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई। बार बार इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी मुखरता से अपना पक्ष भी रखती रही है, आंदोलन भी करती रही है। तो हर वर्ग का जिस तरह से शोषण किया गया है भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले कांग्रेस और उससे पहले क्षेत्रीय दल इनेलो द्वारा, या और भी जितने भी दल अब तक सरकार में शामिल रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प की तरह जनता के बीच में है। और हम जहां भी जाते हैं, जनता एक ही चर्चा करती है कि काम तो दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने इस तरह से काम नहीं किया। जिनकी कथनी में जो कह दिया एक बार, वो 100% उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में पूरा किया हो। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सर माथे रख के आम आदमी पार्टी को इस बार मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। सर, जैसे आपने दिल्ली और पंजाब के जो विकास कार्य गिनवाए, फिलहाल जो दिल्ली में पानी की मारामारी चल रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए आवाज़ भी उठा रही है। दिल्ली के अंदर जो पानी का क्राइसिस इस वक्त है, दिल्ली को जितना उपयुक्त पानी मिलना चाहिए, वो पानी दिल्ली के पास आज नहीं पहुंच रहा। वहाँ की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार केंद्र से ये मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी पैरवी करके दिल्ली की
जनता की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास कर रही है। जब इन सब रास्तों से भी कोई समाधान नहीं बना तो हमारी जो वहाँ की जल मंत्री हैं, जो आतिशी जी हैं, उन्होंने सत्याग्रह कर कर भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से दिल्ली की जनता की ज़रूरतों का ध्यान आम आदमी पार्टी रखने में कामयाब रही है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्थाएं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्गों की हो, इस तरह ये पानी का संकट भी ज़्यादा देर तक दिल्ली की जनता के सर पे नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी संघर्ष करना जानती है, आम आदमी पार्टी जनता की ज़रूरतों को पूरा करना जानती है। जल्दी दिल्ली का पानी कौन रोक रहा है? कौन सा प्रदेश जो है दिल्ली के पानी को? देखिए, हरियाणा से बहकर जो पानी जाता है यमुना से, उसको लेकर मांग की गई है कि दिल्ली को जो पानी हरियाणा से होते हुए मिलना चाहिए वो उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश किया था कि इतना पानी जो है दिल्ली के हक के लिए होना चाहिए और इस पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। उस फैसले को भी देखा जाए तो उसमें भी ये सही कहते हैं कि भाई जो उपयुक्त पानी वो नहीं मिल रहा। तो हरियाणा सरकार को भी इसमें उन्होंने दोषी बताया और हरियाणा सरकार से ये मांग की कि दिल्ली के साथ इस तरह की साजिश नहीं की जाए। और हम भी ये समझते हैं अगर उस दिल्ली के हक का पानी हरियाणा में कहीं रुक रहा है और षड्यंत्र के तहत रुक रहा है तो ये गलत रणनीति है, गलत राजनीति है। इस तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बचाना। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम जो दिल्ली के हक का पूरा पानी दे रहे हैं और दिल्ली में जो लीकेज की अव्यवस्था है उस वजह से पानी बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा सरकार अपना स्पष्टीकरण रख रही है और दिल्ली सरकार मांग कर रही है तो इस पे सब कुछ साफ हो जाएगा। हरियाणा को भी अगर कहीं कोई गुंजाइश है कि दिल्ली की मदद करनी चाहिए और कर सके, क्योंकि इसमें जनमानस की सुविधाओं की बात है। आप किसी को भी प्यासा रखने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो अगर कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश है और दिल्ली अगर आपको जिम्मेदार मान रहा है या फिर आपके सामने हाथ रख रहा है कि आप पानी दीजिए, तो हरियाणा सरकार को भी विचार करना चाहिए। और कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, चोरी हो रहा है और दिल्ली सरकार को ज़रूरत है उस पर काम करने की, तो हम समझते हैं हमारी सरकार को भी उस पर काम करना चाहिए। जो पानी है उसको एटलीस्ट जनता तक पहुंचाना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आपको पता है कि दक्षिण हरियाणा की प्यास SYL नहर से बुझेगी, तो उसके लिए क्या कार्रवाई आम आदमी पार्टी? देखिए, बहुत बार इस पर चर्चा भी हुई है, आप लोगों के माध्यम से भी ये सवाल बार बार पूछा गया है और इस पर बहुत ही स्पष्ट जवाब हमने हर बार दिया भी है। दिल्ली ना हरियाणा और पंजाब के इस SYL के मुद्दे को लेकर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, बार बार ये सवाल उठता है कि हरियाणा को आपकी सरकार जो है वो पानी नहीं दे रही। आपकी सरकार पंजाब में बनी, पंजाब के लोगों का और आपकी सरकार का जो कहना है वो ये है कि पंजाब को खुद के लिए उपयुक्त पानी नहीं मिल रहा। वहाँ पर आधे जो जिले हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की वहाँ पे पूर्ति नहीं की जा पा रही। इसी के साथ अगर दूसरे पहलू को जोड़ा जाए, जो केंद्र की मध्यस्थता की बात भी होती है और केंद्र की जिम्मेदारी की बात भी होती है, तो केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये बात कही थी, जो आज पंजाब सरकार भी बार बार दोहरा रही है, कि पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है अगर उसको रोक लिया जाए तो हरियाणा, पंजाब के साथ साथ देश के उत्तरी भारत के अनेक राज्यों की जो पानी की कमी है वो पूरी की जा सकती है। और नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में खुले मन से एक बयान में ये कहा भी था कि देश का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, नरेंद्र मोदी इस पानी को रोकेगा। और नरेंद्र मोदी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो 2018 में शुरू किया काम कहाँ तक पहुँचा? क्यों नहीं अब तक पंजाब की प्यास बुझ पा रही? क्यों नहीं अब तक हरियाणा को अपने हक का पानी मिला? क्यों नहीं उत्तरी भारत के अनेक राज्यों को अपना पानी मिला? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। जब सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव बन चुका है तो इस पर क्या? देखिए, हरियाणा के जितने भी राजनीतिक मंत्री हैं, अगर वो दक्षिण हरियाणा से आज उन्हें जल मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है और दक्षिण हरियाणा इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है। मैं गाँव के दौरे पे था, जिस तरह से गाँव में आज लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। नांगल सिरोही के अंदर महेंद्रगढ़ उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उन्हीं के ज़िले में आता है। नांगल सिरोही जो है, वहाँ मैं लोगों की बात सुन रहा था कि उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोग आज घर तक पानी नहीं पहुँच रहा, नल सूखे पड़े हैं, लोग मटका लेके दूर दूर तक जा रहे हैं, पानी इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों को नहलाने का, नहाने का, पीने का, सब पानी किसी तरह स्टोर करके गुजर बसर कर रहे हैं।
तो इस वक्त उनका जो मुख्य ध्यान है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों पे होना चाहिए, हरियाणा की जरूरतों पे होना चाहिए। अगर दूर की बातों में लगे रहेंगे तो हरियाणा के लोग प्यासे मरते रहेंगे।